हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई का रिज़ल्ट आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है ना। और भाई बहुत से यूट्यूबर अनशंट खबरें फैला रहे हैं कि आज आ गया रिज़ल्ट, आज शाम को आ गया, कल सुबह को आ गया। जो कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में बता ही दिया था कि रिज़ल्ट 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आएगा। उससे पहले अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है वो गलत बता रहा है आपको। ठीक है ना। बल्कि बीच में एक खबर फैली थी ओटीपी वाला, जिस पे मुझे भी लग गया था कि हाँ भाई रिजल्ट, पर वो सच नहीं थी। ठीक है ना, वो एक फेक खबर थी जो कि यूट्यूबर्स ने फैलाई थी। ठीक है, मुझे भी ड्यूटी के दौरान ऐसे ही लगा था कि, और मैं भी सोच रहा था कैसा आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, जो मुझे पता है वो तो 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच ही, जो मुझे सूत्रों से पता चला। ठीक है ना, सूत्रों क्या, यूपीपीआरबी बोर्ड से जो मुझे पता है। ठीक है ना, तो उससे पहले अगर कोई भी कह रहा है तो फेक है, उसके बाद ही आएगा। तो चलिए, तो बात रही अलग। बाकी मैं आपको बता दूँ कि सबसे बढ़िया तो मैं बता दूँ नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन सी शिफ्ट का फ़ायदा होगा, और फिर मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ बताता हूँ। जो रनिंग नहीं कर रहे हो बाद में पछताओगे, फिर से कह रहा हूँ, इसलिए रनिंग करो। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले बता दूँ, हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम 3 उसमें हुए हैं, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आपको ही पता होगा। ठीक है, और हर एक दिन में 3-3 शिफ्ट चली है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर 1-2 दिन गैप लेकर दूसरा पार्ट हुआ, फिर 1-2 दिन गैप लेकर तीसरा पार्ट हुआ। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूँ सिंपल भाई। बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो पेपर आया है, पेपर का लेवल आया है, चाहे फर्स्ट पार्ट का शुरू के दिन का पेपर देख लो, चाहे थर्ड पार्ट के आखिरी के दिन का पेपर देख लो, पेपर में इतना उतार चढ़ाव नहीं आया। मतलब पेपर नॉर्मल आया है पूरा पेपर। ठीक है ना, पूरा पेपर नॉर्मल पेपर आया है। बहुत से यूट्यूबर अपनी तरफ से बता रहे हैं इस हिसाब से कि ये शिफ्ट हार्ड आई है, इस तारीख की ये शिफ्ट वो आई है। तो भाई मैं तो मानता नहीं कि वो इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन सिर्फ अपने हिसाब से यूपीपीआरबी बोर्ड या वो एजेंसी कर सकती है। इतनी बड़ी आप तोप नहीं हुए जो हर डेट की, हर शिफ्ट का बता दोगे कि क्या कैसा पेपर था। ठीक है ना, बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि इस तारीख को ये शिफ्ट हार्ड थी, इसमें बढ़ेंगे, इसमें घटेंगे। भाई तुम बता ही नहीं सकते। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन सबको हर बार हर एक पेपर में जब भी रिजल्ट आता है भौचक्का ही करती है। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का देख लो उठा के, या यूपीएसआई 2016 वाले का देख लो। क्या हुआ यूपीएसआई 2016 वाले में, आपको ही पता है। ठीक है ना, और यूपीएसआई 2016 वाले अब तो खैर क्लियर हो गया ना, काम वाला जो भी है कोर्ट ने क्लियर कर दिया, उसी के दर्ज पे हमारे भी नॉर्मलाइजेशन होगी। तो भाई इस हिसाब से जो ये 2021 वाला सब इंस्पेक्टर का है, इसमें भी कैसा भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन भाई ये कहो कि नॉर्मलाइजेशन पापा से, बस आप अगर आप लक्की हुए तो आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ कैसा भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो भाई मैं आपको अब सिंपल एक बात बता दूं, पर एक चीज़, ठीक है ना, वो यूट्यूबर तो भाई मैं उनकी बात तो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट के जो पहले जिनकी पहली शिफ्ट में थे ना, उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पेपर कब से शुरू हुए थे, आई थिंक 12 नवंबर से स्टार्ट थे, हैं 12 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक चले थे, है ना। 12 से लेके 1 दिसंबर तक पेपर, 1 या 2 दिसंबर तक पेपर चले थे, जो कि मुझे याद है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि जो 12 से 18 तक फर्स्ट पार्ट था, उसमें जो पहली शिफ्ट के पेपर थे, उनकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटेंगे, उनके बढ़ेंगे ही। घटने का तो कोई सवाल नहीं, बढ़ेंगे ही उनके मार्क्स। ठीक है, ये बात मैं भी लिख के ले लो, घट नहीं सकते उनके मार्क्स 100%। अगर मैं बता दूँ बढ़े भी नहीं तो घटने के तो है ही नहीं, या तो नॉर्मलाइज्ड ही रहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट में अगर बढ़ गए, कुछ में घट गए, पर घटने के नहीं, बढ़ ही सकता है आपका मार्क्स। इतना मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस, फिर से सुन लो, 12 से 18 वाली जो फर्स्ट पार्ट था, मैं से पार्ट में ही कह रहा हूँ क्योंकि 3 पार्ट में हुए थे, तो उसमें जो पहली दिन की शुरू की फर्स्ट शिफ्ट वाले जो दिन थे, मतलब 12 की सुबह वाली फर्स्ट शिफ्ट, 13 की सुबह वाली, 14 की सुबह वाली, तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे, घटने का कोई सवाल नहीं है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि एक बार पता चल जाता है, जो पहली शिफ्ट होती है, सेकंड थर्ड शिफ्ट कहीं ना कहीं उसी की तर्ज पे आ रही है। ठीक है, हर बार। तो उससे ये पता चल रहा है हर बच्चों को जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में एग्ज़ाम दिए, उन्हें तो ये पता चली जाता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम ऐसा आ रहा है। बट जो पहले शिफ्ट के बच्चे होते हैं, पहले जैसे 12 में जब शुरू हुए थे, जिसने 12 को एग्ज़ाम दिया होगा भाई, उसे तो काफ़ी डर होगा कि भाई कैसा जाएगा कैसा नहीं। तो फिर
और ये बात कहीं ना कहीं बोर्ड वालों को ही पता है, क्योंकि भाई जो लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर का लेवल पता चल जाता है, पेपर का लेवल पता चल जाता है और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। देखिए जैसे पिछली बार 2016 में इनपुट आउटपुट से आ रहा था, तो लगभग हर शिफ्ट में इनपुट आउटपुट से आया। अब की बार इनपुट आउटपुट से आया ही नहीं क्वेश्चन, आपको ही पता है, ठीक है ना। और जो पहली शिफ्ट का बच्चा होगा तो करके गया होगा इनपुट आउटपुट की ज़रूर आएगा, भाई 3 क्वेश्चन पक्का मैं करूँगा, बट वो आए नहीं तो उसके लिए तो घाटा हो गया ना। तो जो लास्ट में पेपर दे रहे हैं उन्हें पता चलेगा इनपुट आउटपुट में, तो इनपुट आउटपुट करके ही नहीं गए और आया एक्स्ट्रा में क्या आया था, APGP आया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉफिटेबल रह गई लास्ट वालों को, और पहले वालों को ये चीज़ घाटे में रहेगी। बट इसे नॉर्मलाइज करने के चक्कर में वो जो पहले जिसने पेपर दिए उनके मार्क्स बढ़ेंगे और जो लास्ट में दिए उनके घटेंगे। ये बात 100% याद रख लियो, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन बाबा तो भाई अपना पूरा खेल दिखाएंगे, देखो, ठीक है भाई। और मैंने बता भी दिया, और कोई यूट्यूबर ऐसे बता रहा है कि इस डेट में इस शिफ्ट में बढ़ेंगे घटेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता भाई। मानता हूँ एक से एक बड़े यूट्यूबर हैं, पर भाई मैं नहीं मानता कि वो इस हिसाब से ही बता देंगे। अगर इतने बड़ी बात है तो पैनल का काम सारा वही नहीं कर लें, तो भाई पैनल का जो काम है वो नहीं पता होगा। बट हाँ, जो ये मैंने बात बताई कि शुरू में इसने एग्ज़ाम दे दिए और उसकी फर्स्ट शिफ्ट में, जैसे 12 तारीख को, 13, 14, 15 इन तारीख को जिसकी फर्स्ट शिफ्ट में, उसके कभी घटनेंगे नहीं, बढ़ेंगे सिर्फ। और ये बात 100% मेरी लिख के रख लो, ठीक है ना। जैसे मैंने वो कहा ना 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, ऐसे ही ये भी 100% लिख के रख लो। बाकी कट ऑफ का मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया है भाई। जिसके आपका क्वेश्चन है भाई 100+, जनरल का लड़का हो, OBC SC ST का लड़का हो, खैर SC ST तो छोड़ ही दो, पर जनरल OBC का लड़का हो, अपना भैया जी दौड़ की तैयारी करो, बाद में पछताना पड़ेगा। प्लीज़ मान लो बात, दौड़ की तैयारी करो। और लड़कियां जिसके भाई आपका कट ऑफ क्लियर है हर एक सब्जेक्ट में, वो भी अपने दौड़ की तैयारी करो, चाहे वो जनरल की है, OBC की है, SC की है, ST की है, ठीक है भाई। कट ऑफ मैंने बता दिया। बाकी अगर किसी दिन लाइव आके मैं आपको, आप अपने कमेंट पे वो लिख देना कितने मार्क्स से कौन सी कैटेगरी से, मैं बता भी दूँगा किसी फिजिकल की तैयारी करना है, किसी के नहीं, ठीक है ना। एक दिन में मैं लाइव भी आने वाला हूँ, मैं जब आपको बता दूँगा मैं। बाकी दोस्तों भी इतना ही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, ज़्यादा शेयर कर दियो, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।